नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, हॉस्टल वार्डन में एक टॉपिक है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। उसमें हमने बुद्धि अभी पढ़ा, जितना थ्योरी में डीप हो सकता था पूरा पढ़ा दिया। उसके बावजूद कुछ छूट जाएगा या इधर उधर से ऑब्जेक्टिव्स कलेक्ट किया हूँ। वैसे भी इंडिया वाला नहीं है, बाहर वाला भी, दूसरी जगह भी ये सब सिलेबस है, वहाँ से भी उठा दिया, अंग्रेजी वहीं से मिले। तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिले होंगे तो मैं उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी थ्योरी में जितना पढ़ा उतना सफिशिएंट है आपको, जो क्लास में बताया, ठीक। उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाहर ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, उसमें एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये अभी तक हम लोग सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करते थे, हमारे टॉपिक में सिर्फ उतना ही है। बट अगर इमोशनल क्वेश्चन के अलावा अगर हम बात करें, सॉरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन के अलावा बात करें तो तीन अपने को और मिलता है कि स्पिरिचुअल और इमोशनल, स्पिरिचुअल और इमोशनल। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये तीन अलग अलग प्रकार की बुद्धि। ये भी एक नया कंसेप्ट, ठीक, तो ध्यान रखना। अगर पहला ऑब्जेक्टिव वाला क्लास देखे होगे तो मैंने बताया था इमोशनल क्वेश्चन संबंधी तीन रिसर्चर्स मिले हैं। तीन लोगों का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम बताया था, याद करो। पहला पीटर सालोवे, हाँ एक मेयर था, ठीक है, पीटर सालोवे, जॉन मेयर और एक डेनियल गोल्डमैन। डेनियल गोल्डमैन, पीटर सालोवे, जॉन मेयर और डेनियल गोल्डमैन, ये तीन लोगों का नाम भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ता है, ठीक। तीन लोगों ने फेमस बनाया। इसकी तो एक किताब भी थी, बताया था क्या, EQ वाई इट मैटर्स मोर देन IQ, याद आ रहा है कुछ किताब का नाम, ठीक है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की धारा किसने विकसित की, किसने ये कंसेप्ट दिया, धारणा किसने दिया, गोल्डमैन ने, डेनियल गोल्डमैन ने। क्लियर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटेलिजेंस ही प्रपोज्ड। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता नहीं है जिसे उन्होंने सुझाया था, बताओ कौन सा नहीं है। सी नहीं है, पक्का, ठीक। अब अंग्रेजी वाले में देखो, अभी भी सी नहीं है, ठीक। ये विलोपित वाला प्रश्न है, चारों का चारों है। कैसी बातें करते हो, 8 ठोक बताया था कि नहीं बताया था गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। टोटल 8 है, कभी 7 मिल जाएगा, 8 ऑप्शन मिल रहेगा तो 7 ले लेना, और दोनों रहेगा तो 8 लेना। 8 ठोक बताया था। जैसे ये स्पेशल नाम देख रहे हो, विजुअल स्पेशल इसका फुल नेम है, ठीक। 8 नाम क्या क्या था, म्यूजिकल, संगीतात्मक, संगीतात्मक, दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक गणितीय, तीसरा विजुअल स्पेशल, स्थानिक या देशिक बोल सकते हो इसको। एक था वर्बल लिंग्विस्टिक, शाब्दिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है, दोनों इंटर इंटर वाले थे। सातवां एक था बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो कैसे बोल रहे हो, ये नहीं है, चारों के चारों है, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक संवेदी,
और एक लास्ट था कौन सा, नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी। तो ये चारों के चारों हैं, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। विच टर्म रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर। कौन सा शब्द उस योग्यता के लिए है जो किसी के अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने तथा दूसरों की भी भावनाओं समझने में मदद करता है, बताओ। भावनात्मक, ये तो नाम से क्लियर है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल क्वोशिएंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो क्या होता है EQ या EI बोले, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशिएंट क्या होता है पूछे, तो ये एक क्षमता है, ये एक एबिलिटी है जिसकी मदद से आप अपने और दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, उनको देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक, यही क्या है, इमोशनल क्वोशिएंट। ठीक, तीसरा क्लियर। इसमें 3 लोगों को नाम जो जुड़ा है, कौन कौन, डेनियल गोलमैन, उसकी पीटर सालोवे और जॉन मेयर, नाम याद रखना। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट नोन एज स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, बताओ इसका। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया, क्या आंसर होगा। पहले बुद्धिमत्ता परीक्षण का विकास किसने किया जिसे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमत्ता पैमाने के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन, टर्मन की बिने, पक्का। ठीक, कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है देखो, लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर टर्मन नहीं होगा, अल्फ्रेड बिने होगा। आप बोलोगे सर क्यों, स्टैनफोर्ड बिने में तो बिने मर गया था, जिंदा नहीं था, तो कैसे। अरे इसने क्या पूछा, देखो किसने पहले बुद्धिमत्ता परीक्षण का विकास किया, सबसे पहले। अंग्रेजी में भी क्वेश्चन देख लो, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट नोन एज स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। इसमें 2 ऑप्शन हो सकते थे, अल्फ्रेड बिने और लुईस टर्मन। अगर ये नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल इस आंसर को लेता, लेकिन जो बिने ने टेस्ट कंडक्ट कराया था, बिने जो टेस्ट कंडक्ट कराया था उसी को रिवाइज करके स्टैनफोर्ड बिने नाम दिया गया। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन अल्फ्रेड बिने था। कल भी जब मैं गाइडेंस वाले क्वेश्चंस करा रहा था तो उसमें बताया कि सही ऑप्शन नहीं चुनना है, बेस्ट ऑप्शन चुनना, हो सकता है 2-3 हो जाए। ठीक, अल्फ्रेड बिने इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस इज डिस्क्राइब्ड एज। अभी आपको नहीं मालूम होगा फ्लूइड बुद्धिमत्ता क्या होती है, तो 2 प्रकार की बुद्धिमत्ता के बारे में मैं आपको बताता हूं। EQ, IQ और SQ तो देखे। फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड बुद्धिमत्ता, और एक जस्ट इसका ठीक विपरीत होता है क्रिस्टलाइज्ड। अंग्रेजी में भी इसको क्रिस्टलाइज्ड, हिंदी में भी क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड बुद्धिमत्ता और क्रिस्टलाइज्ड बुद्धिमत्ता, ये क्या होता है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन चला रहे, ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, तो डेली कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। सर मैं कोर्स तो खरीद ली हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है मेरे नंबर पे। कोई होता है एक व्हाट्सएप नंबर अलग रख रहता है, एप्लीकेशन के लिए अलग नंबर डायल कर देता है, परचेज किसी और नंबर से किया रहता है और दूसरे नंबर से ओपन करता रहता है और हमको परेशान करता है। तो ये सारे क्या है, पुराने प्रॉब्लम है। ये डेली का प्रॉब्लम है, डेली के ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, डेली के 1-2 कॉल तो इससे रिलेटेड रहते हैं। तो उसका प्रॉब्लम मेरे को बताना कितना आसान है, उसका सॉल्यूशन देना कितना आसान है। ठीक, ऐसी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो डेली रिपीटेटिव बेसिस पे हैं, जिसके लिए मेरा पुराना नॉलेज और एक्सपीरियंस काम आ जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। सर मेरे मोबाइल में आपका वीडियो चल ही नहीं रहा है, तो 2-3 कारण हो सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आप रखे होगे तो सिक्योरिटी फीचर की वजह से नहीं चलेगा। दूसरा, एक परमिशन देना पड़ता है, तो कुछ परमिशन नहीं दिए, तो ये पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता सकता हूँ कि अच्छा इसका सॉल्यूशन तो ये। तो कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो कॉमन रहती हैं, बार बार आती हैं, इसके लिए आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, तो ऐसी परेशानियों को क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा है जो एकदम नया रह जाता है, नया प्रॉब्लम मिलता है। ठीक, सबसे नया प्रॉब्लम, तो ध्यान रखना इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस ये नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, एकदम नया। और ये पुराने, ओल्ड या कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसमें ध्यान रखना नॉलेज और एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें होती है। क्यों होती? पुराने अनुभव से ही तो आप उसको सीखोगे, बताओगे, सॉल्यूशन दोगे। अगर कोई पुराना प्रॉब्लम है तो पुराने अनुभव काम आ जाएंगे, लेकिन जो नया प्रॉब्लम है तो नए अनुभव काम नहीं आ सकते। नए प्रॉब्लम है तो पुराने अनुभव काम नहीं आ सकते। ठीक, तो यहाँ पे नॉलेज और एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आता, कोई भी नया प्रॉब्लम आ गया तो। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें याद रख सकते हो, ये एज के साथ कम होते जाता है, ये एज के साथ
इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ते जाती है। पुराने अनुभव, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, तो एज के साथ ये इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें नए इनोवेटिव क्रिएटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिमाग काम नहीं करता जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं। ठीक, ये 3 बातें आप याद रखेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर होगा द एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अंतर्निहित विचार का उपयोग करके तर्क करने और समस्याओं का हल करने की क्षमता ही क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंस है। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ जी फैक्टर एज अ मेजर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। सामान्य बुद्धि के माप के जी फैक्टर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स स्पियरमैन ने, पक्का। ठीक, बहुत सारे हमने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़े, लगभग 7-8 ठोक देख ही लिए थे। एक सिंगल फैक्टर थ्योरी था जिसका प्रवर्तक कौन है? बिनेट टर्मन और स्टर्न, विलियम स्टर्न। इन लोग यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर या मोनार्किक फैक्टर के प्रवर्तक हैं, एक कारक सिद्धांत के। फिर आए 2 कारक सिद्धांत, स्पियरमैन, इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की। जी फैक्टर जनरल फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस जो आमतौर पे सभी में पाई जाती है, सभी काम कर सकते हैं, बट स्पेशल फैक्टर में स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे विराट कोहली का उदाहरण दिया था, वो बैटिंग बहुत अच्छा कर लेता है, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, बस वैसे ही। तो जनरल फैक्टर, स्पियर फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, किसने दिया ये कंसेप्ट? स्पियरमैन ने, चार्ल्स स्पियरमैन। ठीक, ध्यान रहेगा। चलो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 8 थ्योरी पढ़े, अब ये 9वां दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बोला जो भी नया मिलेगा ऑब्जेक्टिव में ही सॉल्व करेंगे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बुद्धि के तार्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 घटक क्या है? तो एक पोस्ट होता है नहीं, एसीपी, एसीपी पुलिस में, तो उस एसीपी से फुल फॉर्म क्या याद रखना? एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी है, त्रियार्किक सिद्धांत है, वो ध्यान रखना। उसके अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। ठीक है, समझ आई बात? एक ऐसे ही 3 ठोक, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स, ये किस में थे पूछा जाए तो? गिलफोर्ड के में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके भी आपको विषय वस्तु अंदर के याद रखने हैं। व्हाट टर्म रिफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट ओवर टाइम। दिन ब दिन जो बढ़ते जाते हैं समय के अनुसार, समय के साथ बुद्धि परीक्षणों पर प्रदर्शन में सुधार की घटना का कौन सा शब्द संदर्भित करता है? फ्लिन प्रभाव, लास्ट ऑब्जेक्टिव में कराया था। ठीक है, फ्लिन प्रभाव, फ्लिन इफेक्ट। तो ये जेम्स आर फ्लिन ने ये कंसेप्ट दिया था। इन्होंने बोला कि वक्त के साथ साथ क्योंकि हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ते जाता है, हम उतने ज्यादा बीमारियों से ग्रसित नहीं होते, या बीमारियों से ग्रसित होते तो उसका इलाज हमको मिल जाता है। ये सब के वजह से दिमाग अच्छा काम करता है। कौन बोला? फ्लिन। और इस वजह से जो एवरेज आईक्यू स्कोर है वो दिन ब दिन सालों साल बढ़ते जाते हैं। ठीक, कट ऑफ के बारे में बात करके बताया था। जैसे पुराने आज से 5-6 साल 7-8 साल पहले की बात करें तो कट ऑफ 70% में टॉप कर देते थे लोग। आज 70% में सिलेक्शन नहीं होगा, आज 75% लाना पड़ रहा है, 80% में टॉप हो रहा है, 85% में टॉप हो रहा है। सब खखवाए बुखाए बैठे रहते हैं लोग, सबों तक सुविधा पहुंच रही है, कोने कोने में मोबाइल एप्लीकेशन घर बैठे देख रहे हैं। ठीक है, तो जेम्स आर फ्लिन ने ये कंसेप्ट दिया था। हु डेवलप्ड द वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। बताइए, वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का विकास किसने किया? वेक्सलर नाम से क्लियर, डेविड वेक्सलर, तो पूरा नाम याद रखना। कभी कभार क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लगता है कि इतना आसान तो नहीं पूछेगा यार, वेक्सलर थोड़ी नहीं पूछेगा, इतना बेवकूफ थोड़ी नहीं, तो ये ना सुन के दूसरा मार देते, लेकिन ऐसा नहीं है। डेविड वेक्सलर इसका आंसर है। 2 टेस्ट बताया था, एडल्ट लोग के लिए WAIS और बच्चों के लिए WISC, बच्चों के लिए। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविड वेक्सलर। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल इज प्राइमरीली यूज्ड टू एक्सेस। स्टैनफोर्ड बिने जो इंटेलिजेंस स्केल है 1916 में जो उन्होंने बनाया था, किसके लिए? फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इमोशनल और जनरल, सामान्य बुद्धि। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल का उपयोग मुख्य रूप से आकलन करने के लिए किया था, किसके? सामान्य बुद्धि। या इसमें अगर आपको 3-4 और ऑप्शन दे, जैसे IQ दे दिए है ना, तो भी उसको आंसर ले सकते हो। सामान्य बुद्धि के जगह अगर मानसिक बुद्धि दे तो भी उसको आंसर ले लेना। ठीक,
इसको अंग्रेजी में कॉग्निटिव एबिलिटी बोलेंगे, कॉग्निटिव। तो ये ऑप्शन दिए रहे तो इसमें घबराना नहीं, इसको आप चुन सकते हो इस ऑप्शन, ठीक। तो इंटेलिजेंस पर टोटल 10 क्वेश्चन और कर लिए, अगर समय मिला तो 30 क्वेश्चन और निकाला हूं, उसको भी कर लेंगे कल, इतना करके रखें।